भागवत से विशेष रूप से केवल प्रेम मांगिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, सरस किशोरी। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है ना। प्रेम मंदिर को जिन्होंने स्थापित किया ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी ये रचना है, उनका ये पद है, बहुत अच्छा पद है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। अगली बार वृंदावन जाइएगा, ब्रजवासी की एक बात मान के जाइएगा। अपने प्रिय स्थान पर जाकर के अपने ठाकुर के सामने खड़े होके बाकायदा बिल्कुल शर्म मत करना, ऐसे झोली फैलाना, ठाकुर जी से मनी मन कहना, हे नाथ हमें प्रेमी बना दो, हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो। हम बड़े बड़े कुटाट हैं हम अंदर से, बड़े क्रूर हैं हम अंदर से, हमारे हृदय को प्रेमी बना दो नाथ। आप विश्वास मानिएगा, वृंदावन से आप संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे शायद वो कभी पूर्ण नहीं होगी। वृंदावन से एक बार प्रेम मांग करके देखिए, भर देगा आपको प्रेम से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की को। गाइए, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, एक एक शब्द इतना सुंदर है। वृंदावन में जाकर के अगर याचना की स्थिति आपकी नहीं जा रही है, आप याचना करना ही चाहते हो, तो ये याचना कीजिए। क्या? साधन हीन दीन मेरा राधे, तुम करुणा मई प्रेम हमारी किशोरी जी कैसी हैं? करुणा की निधान, अत्यंत दयावान। एक बात सुनिएगा,
किशोरी जी वाम भाग में क्यों खड़ी हैं ठाकुर जी के? वाम अंग, दक्षिण अंग, यहीं पर ही पत्नी खड़ी होती है। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा, हाँ माताएं, बता दूं क्यों खड़ी होती हैं। उनको कहा जाता है वामा। क्या कहा जाता है? वामा। वामा का मतलब होता है उल्टा। जो इधर खड़े हैं उनसे उल्टी ही चले उसको कहते हैं वामा। पर किशोरी जी के लिए यह अर्थ उचित नहीं है। हमारी किशोरी जी वामंगा क्यों है? वो वाम भाग में क्यों खड़ी हैं? बोले ठाकुर जी तो उस पर दृष्टि डालते हैं जो भजन करता है, जो साधन करता है, जो नित्य गुरुजनों की आज्ञा मानता है, सत्संग करता है, बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। ठाकुर जी उसको देख के प्रसन्न होते हैं, मतलब गुण देख करके प्रसन्न होते हैं। पर सामने दर्शनार्थियों में कई उल्टे हैं, जो ना नाम जप करते हैं, जो ना गुरु आज्ञा मानते हैं, बस केवल संसार से थक हार के पहुंच गए कैसे भी। उन वामाओं को जो अपनी दृष्टि से देख करके ठाकुर जी को कहती हैं इन पर कृपा करो, इसलिए वाम अंगा है किशोरी जी, इसलिए वाम भाग में खड़ी है। बहुत कृपालु, बहुत दयालु हमारी श्यामा जी उन पर दृष्टि डालती हैं जो, लेकिन हाँ इसमें यह मत सोच लीजिएगा कि आप सारे गलत काम करते हैं, पर गलत काम करते हुए वृंदावन जाते हैं तो आप, महाराज जी कह रहे थे, उल्टे लोगों पर किशोरी जी दृष्टि रखती हैं। जो पड़े ही हुए हैं उस स्थिति में उन पर किशोरी जी दृष्टि करती हैं, पर किस भाव से करती हैं कि ये सुधर जाए। पर जो पहले से बहुत गलत था लेकिन अब कैसे भी करके बस रोता बिलखता सामने आ गया, ठाकुर जी अब भी उसको नहीं देख रहे हैं, इसने बहुत पाप किए हैं जीवन में, अब आया मेरी शरण में, अब कैसे स्वीकार करूं इसको। उस बामा को पकड़ करके या फिर ठाकुर जी को पकड़ करके उसके हाथ में दे, नहीं इस पर कृपा करो, ये बहुत दयालु, बहुत बेचारा, जो भी किया इसने जीवन में सब नजरअंदाज कर, इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। तुम करुणा मई प्रेम अगाधे, तुम करुणा मई, मैं किसके द्वार जाऊं हे श्यामा जी? काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी के ओर, कीजे कृपा सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। और ये सब मांगना है वृंदावन जा करके। अब तीसरा क्या मांगना है? बहुत सुंदर, भलो बुरो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को ना हित हमारो, भलो बुरो सो तिहारो, तुम बिन को हित हमारो, भलो बुरो जैसो हूं तिहारो,
शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर श्री राधे कीजे कृपा हो सरस किशोरी बस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा श्री राधे कीजे कृपा प्रेम और प्रेम प्रदान करने वाले दो स्थान हैं। स्थूल रूप में तो वृंदावन और वाणी रूप में श्रीमद् भागवत। आप वृंदावन से भी प्रेम ही मांगिए और भागवत जी से भी केवल प्रेम मांगिए और कुछ नहीं। ज्ञान के लिए बहुत शास्त्र हैं, वो तो ठीक है कि यहाँ ज्ञान भी मिलता है। एक बात और सुनिए, प्रेम जहां मिलेगा वहां सब मिलेगा। ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, पुष्टि भी मिलेगी, तुष्टि भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, क्योंकि प्रेम मिल गया है। पर हां, प्रधान दिखेगा ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, प्रेम होगा सब चित्त में, पर दिखेगा केवल प्रेम। तो प्रेम के दो स्थान हैं, स्थूल रूप में वृंदावन और वाणी रूप में भागवत, और सचल रूप में वैष्णव जन, वृंदावन के ब्रजवासी जन, वृंदावन के संत जन। इन तीनों के जितने आश्रय में रहोगे उतना ज्यादा प्रेम आपके चित्त में आएगा। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? धनवान होना।